ट्रेडिंग हाउस में गतिविधि बहुत अधिक थी, जो व्हाइट रॉक सिटी से भी अधिक जीवंत थी। हॉल के दोनों ओर दुकानें लगी हुई थीं, जहां जड़ी बूटियों, हथियारों और कवच से लेकर दुर्लभ बीस्ट की खाल और खजानों तक सब कुछ मिलता था। जब विपिन टहल रहा था, यह सोच रहा था कि जानकारी कहां से जुटाई जाए, तो एक जानी पहचानी आवाज ने उसका ध्यान खींचा। मां, मुझे कैंडी चाहिए। बचकानी आवाज में मीठी मासूमियत थी। विपिन ने मुड़कर देखा कि एक अच्छी तरह से तैयार महिला कैंडी की दुकान पर लगभग 3 साल के बच्चे के साथ खड़ी थी। ये मीरा और मिवान थे, वही मां और बेटा जिन्हें उसने पहले बचाया था। तुम अभी बीमार हो, इसलिए मिठाई नहीं। जब तुम ठीक हो जाओगी तो मम्मी तुम्हारे लिए बड़ी मिठाई खरीद कर देंगी, मीरा ने धीरे से कहा। मिवान ने मुंह बनाया, लेकिन फिर आज्ञाकारी ढंग से सिर हिला दिया। ठीक है, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मुझे सबसे बड़ा वाला चाहिए, इस घर जितना बड़ा। गुड बॉय, मीरा ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। वह उसे लेने ही वाली थी कि मिवान की आंखें चमक उठीं। यह अंकल हीरो है, अंकल हीरो। वह विपिन की ओर दौड़ा। उसके छोटे पैर जितनी तेजी से हो सकता था, उतनी तेजी से चल रहे थे। मीरा का दिल बैठ गया। उसने उस आदमी को पहचान लिया, वह हीरो जिसने उन्हें लियो और उसके आदमियों से बचाया था, लेकिन भूवी गैंग का खौफनाक मालिक भुवनेश्वर भी था। सामान्य परिस्थितियों में वह अपनी एहसानमंदी व्यक्त करने के लिए उत्सुक होती, लेकिन अब उसकी पहचान जानने के बाद वह झिझक रही थी। फिर भी मीवान पहले ही विपिन के पास पहुंच चुका था और उसके पास उसका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। थोड़ा झुककर उसने कहा, हम फिर मिले हीरो अंकल। विपिन घुटनों के बल बैठ गया और बच्चे की ओर देखकर मुस्कुराया। मिवान, है ना? तुम्हें कैंडी चाहिए? लड़के ने सिर हिलाया। हां, हीरो अंकल, ये बहुत यमी है, लेकिन मम्मी ने कहा है कि मैं इसे तब तक नहीं खा सकता जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता। उसकी आंखें लालसा से चमक उठीं, लेकिन उसने जल्दी से कहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ठीक हो रहा हूं, और जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं जितना चाहूं उतना खा सकता हूं। विपिन ने अपने बालों को बिखेरा। कितना समझदार छोटा लड़का है। मीरा की ओर मुड़ते हुए उसने पूछा, रेड लीफ ग्रास कैसे काम कर रही है? क्या यह उसे ठीक कर देगी? हाँ, ये होगा, मीरा ने जल्दी से जवाब दिया। उसकी आवाज थोड़ी तनावपूर्ण थी। अच्छा, विपिन ने सिर हिलाया। मुझे कुछ काम निपटाना है, अपना ख्याल रखना। यह देखकर कि वह उसकी पहचान चुकी है और सावधान है, उसने वहां रुकने का फैसला नहीं किया। वह बिना कुछ कहे चला गया, जबकि मीरा ने जल्दी से मीवान को उठाया और क्लिनिक की ओर चल दी। इस संक्षिप्त मुलाकात ने विपिन को विचलित नहीं किया। यह बस एक छोटा सा अंतराल था। जल्द ही उसने खुद को पास के एक स्टॉल पर पाया, जहां उसने लापरवाही से एक गहना खरीदा और सेलर से बातचीत शुरू कर दी। बॉस, क्या आपने कभी भूवी गैंग नामक जगह के बारे में सुना है? सेलर, एक अधेड़ उम्र का आदमी था, तुरंत चौंक गया। बेशक, ये शहर के सबसे बड़े हॉल में से एक है, जो उत्तरी जिले में स्थित है। बहुत से लोग वहां सीखने जाते हैं और उनकी किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक बेहतरीन है। मैं खुद कुछ कौशल सीखना चाहता हूं। क्या आप मुझे उनका सही स्थान बता सकते हैं?
विपिन ने उसे एक ओरिजिन सिक्का दिया। विस्तृत निर्देश देते समय उस व्यक्ति की आंखें चमक उठीं। विपिन वहां जाने ही वाला था कि काले कपड़े पहने, तलवारें लिए कुछ लोगों का एक समूह भीड़ में घुस आया। एक तरफ हट जाओ मूर्खों! उन्होंने दो लोगों को गिरा दिया, लेकिन रुके नहीं, बल्कि अहंकारपूर्ण लापरवाही के साथ आगे बढ़ते रहे। विपिन ने भौहें सिकोड़ी। वे कौन हैं? उसने विक्रेता से पूछा। विक्रेता ने कहा, वे ट्रेडिंग हाउस के प्रवर्तक हैं। वे ट्रेडिंग हाउस के सभी मामलों को संभालते हैं। वे अपने कठोर व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनके रास्ते से दूर रहना ही सबसे अच्छा है। उनके वचन के अनुसार घायल पक्षों ने स्वयं को उठाया और बिना कोई शिकायत किए जल्दी से चले गए। विपिन ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद अपना सिर हिलाया। दुनिया अन्याय से भरी हुई है। वह उन सभी में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। जैसे ही वह जाने वाला था, प्रवर्तकों की दिशा से एक विस्फोट की आवाज आई, जिसके बाद लड़ाई का शोर मच गया। सेलर ने अनुमान लगाया, किसी ने नियम तोड़े होंगे। विपिन ने देखा कि भीड़ इकट्ठा हो रही थी, जिससे शोर शराबा छिप गया। मूर्ख बच्चे, ट्रेडिंग हाउस से जड़ी बूटियां चुरा रहे हो, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो, एक ऊंची आवाज में गरज कर कहा गया। मैंने इन्हें नहीं चुराया, ये जड़ी बूटियां हमारी हैं, एक कमजोर आवाज ने विरोध किया। विपिन की आंखें सिकुड़ गईं। आवाज जानी पहचानी थी। मैं कसम खाता हूं, मेरे पिता ने चोरी नहीं की। मेरी मां और पिता ने इन्हें पहाड़ों में इकट्ठा किया था। एक बच्चे की कांपती आवाज चिल्लाई। विपिन का दिल बैठ गया। मेवान, क्या ऐसा हो सकता है कि मृदुल ने जो रेड लीफ ग्रास उन्हें दी थी, उसे फिर से निशाना बनाया जा रहा है? विपिन की अभिव्यक्ति काली पड़ गई, क्योंकि वह भीड़ के बीच से निकलकर शोरगुल की ओर बढ़ रहा था। इससे पहले कि वह उन तक पहुंच पाता, प्रवर्तकों के नेता ने गुर्राहट के साथ कहा, तुम छोटे बच्चे अपनी जगह नहीं जानते। अगर तुम इसे नहीं सौंपोगे तो मैं पहले बच्चे को मार डालूंगा। नहीं, मीवान! मीरा की पीड़ा भरी चीख निकल गई। अगले ही पल विपिन ने जमीन पर गिरते हुए शरीरों की घिनौनी आवाज और मृदुल की हताश आवाज सुनी। मीरा, मीवान, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। स्थिति गंभीर होने का एहसास होने पर विपिन भीड़ के बीच से निकल गया। वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि मृदुल जमीन पर पड़ा है। उसका एक पैर टूटा हुआ है। मीरा ने मीवान को पकड़ लिया। दोनों खून से लथपथ थे, लेकिन हिल नहीं रहे थे। उनके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जो काले कपड़े पहने पुलिस वालों से घिरा था, जिनके चेहरे पर धमकी भरी हुई थी। हमसे जड़ी बूटियां चुरा रहे हो, तुम्हें जरूर मौत की इच्छा होगी, आदमी ने थूका। विपिन में क्रोध की लहर उमड़ पड़ी। मृदुल और मीरा साधारण लोग थे, जो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। क्या वे एक जड़ी बूटी के लिए मरने के लायक थे? वह मृदुल के पास घुटनों के बल बैठ गया। क्या तुम ठीक हो? मृदुल की आंखें सुस्त और बेपरवाह थीं। विपिन को पहचानते ही उसने एक कड़वी हंसी निकाली। मीरा और मीवान चले गए, सब एक जड़ी बूटी के लिए। हा 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 हा, अगर तुम इसे इतनी बुरी तरह से चाहते हो तो ले लो। ऐसा करते ही उसने एक जोरदार झटका मारा, जिससे उसके हाथ में मौजूद रेड लीफ ग्रास टूट गई। झटके की वजह से उसका दिल फट गया और वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। मृदुल,
विपिन चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हताश होकर उसने मीरा और मीवान की जांच करते हुए मृदुल के शरीर में स्वर्ग की एनर्जी सर्कुलेट की। लेकिन चाहे उसकी ऊर्जा कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह मृतकों को वापस जीवित नहीं कर सकती थी। तुमने हमारी जड़ी बूटियां नष्ट करने की हिम्मत की। इस कमीने की लाश को टुकड़ों में काटकर कुत्तों को खिला दो। अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया। उसकी नजर विपिन पर पड़ी। तुम कौन हो? क्या तुम इस चोर के साथ हो? उसे भी पकड़ो और उससे सच उगलवाओ, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता। विपिन उसके सामने टेलीपोर्ट हुआ, एक हाथ से उसका गला पकड़ लिया और उसे जमीन से उठा लिया। यह बात फिर से कहो, विपिन ने गुर्राते हुए कहा। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया था। सैनिकों ने उसे घेर लिया और धमकियां देने लगे। हमारे गुरु सार्थक समर सिंगानिया दक्ष रैंक एक्सपर्ट हैं और उनके भाई डेस्टिनी हॉल के एक बुजुर्ग हैं। घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो तुम मर जाओगे। विपिन की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। तुमने उन्हें क्यों मारा? उन्होंने हमारी जड़ी बूटी चुरा ली, आदमी ने हाँफते हुए कहा। तुमने उन्हें क्यों मारा? विपिन ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उन्होंने इसे सौंपने से इनकार कर दिया। यह मालिक के लिए था। विपिन का गुस्सा उबल पड़ा। उसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई, जब तक कि उस आदमी का खोपड़ी तरबूज की तरह फट नहीं गई और उसका बेजान शरीर जमीन पर गिर गया।